इंटरनेट पर हमारा हर क्लिक, हर एक्शन एक खुफिया मुसाफे से शुरू होता है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये डिजिटल हैंडशेक आखिर है क्या और ये हमारी ऑनलाइन प्राइवेसी के लिए इतना अहम क्यों है। अच्छा, हम सब ने अपने वेब ब्राउज़र में ऊपर कोने में वो छोटा सा ताला, वो लॉक आइकन तो देखा ही है, लेकिन कभी सोचा है कि इसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। आइए आज इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि ये छोटा सा निशान हमारी हिफाजत कैसे करता है। इसे यूं समझें, इंटरनेट एक बहुत बड़े खुले मैदान या एक अवामी चौक की तरह है। हर कोई हर किसी की बात सुन सकता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस खुली जगह पर, इस भीड़ में हम दो लोग आपस में कोई प्राइवेट, कोई खुफिया बात कैसे कर सकते हैं? यही वो बुनियादी मसला है जिसे हल करना है। इस मसले का एक बहुत ही मशहूर हल है वीपीएन, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत सादा है। बस ये तसव्वुर करें कि आप इस अवामी इंटरनेट के नीचे से अपनी एक खुफिया निजी सुरंग बना लेते हैं, एक ऐसी टनल जिसमें से सिर्फ आपका डेटा गुजर सकता है और बाहर से कोई उसमें झांक नहीं सकता। तो सवाल ये है कि वीपीएन ये करता कैसे है? देखें, ये दो काम करता है। पहला, ये आपके डेटा को एक ऐसे खुफिया कोड में बदल देता है जिसे कोई पढ़ ना सके। इसे कहते हैं एन्क्रिप्शन। और दूसरा, ये इस एन्क्रिप्टेड डेटा को अपनी उस महफूज सुरंग के जरिए भेजता है। तो नतीजा ये कि अगर कोई बीच में इस डेटा को पकड़ भी ले तो उसके लिए ये बेमाना होगा, वो इसे समझ ही नहीं पाएगा। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये जो वीपीएन सुरंगें हैं ना, ये बुनियादी तौर पर दो तरह की होती हैं, दो बड़े मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं। एक तो ये कि दो या दो से ज़्यादा पूरे के पूरे दफ्तर को आपस में जोड़ दिया जाए, और दूसरी ये कि किसी एक शख्स को जो कहीं बाहर बैठा है उसे दफ्तर के नेटवर्क से जोड़ दिया जाए। पहली किस्म है साइट टू साइट वीपीएन। ये आम तौर पर बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं जिनके दफातर मुख्तलिफ शहरों या मुल्कों में होते हैं। इसे एक मुस्तकिल, हमेशा खुले रहने वाले महफूज पुल की तरह समझें जो इन दो दफातर के दरमियान बना दिया गया है। वहाँ काम करने वालों को पता भी नहीं होता कि उनका डेटा एक वीपीएन से गुजर रहा है, क्योंकि सारा काम पसे पर्दा वहाँ लगे राउटर्स और फायरवॉल्स खुद ब खुद कर रहे होते हैं। और दूसरी किस्म है रिमोट एक्सेस वीपीएन। ये वो चीज़ है जिसके बारे में हम में से अक्सर लोग सोचते हैं जब हम वीपीएन का लफ्ज़ सुनते हैं। ये किसी एक शख्स के लिए है, जैसे कोई घर से काम कर रहा है या किसी कॉफ़ी शॉप में बैठकर अपने लैपटॉप से दफ्तर के नेटवर्क से जुड़ना चाहता है। ये कनेक्शन सारिफ खुद शुरू करता है। अच्छा, तो जब कोई रिमोटली यानी दफ्तर से बाहर कहीं से काम कर रहा है तो उसके पास भी जुड़ने के दो अहम तरीके होते हैं। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ एक बहुत अहम इंतखाब करना पड़ता है। एक तरीका है क्लाइंट बेस्ड। इसमें आपको अपने लैपटॉप पर एक ख़ास सॉफ्टवेयर, एक वीपीएन क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ता है। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन इसके बदले में आपको पूरे दफ्तर के नेटवर्क तक मुकम्मल रसाई मिल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप दफ्तर में बैठे हों। दूसरा तरीका है क्लाइंट लेस। इसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, आप सीधा अपने वेब ब्राउज़र से ही कनेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन इसमें रसाई महदूद होती है, सिर्फ कुछ खास वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस तक। क्लाइंट लेस एक्सेस का तजर्बा बहुत ही सीधा साधा होता है। सारफ बस एक वेबसाइट पर जाता है, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालता है और उसके सामने एक वेब पेज खुल जाता है जिस पर दफ्तर की अंदरूनी एप्लीकेशंस के लिंक्स होते हैं। पिसे पर्दा कंपनी का फायरवॉल एक गेटकीपर या प्रॉक्सी का काम कर रहा होता है जो आपको इन लिंक्स तक रसाई देता है। यहीं पर हम अपने असल मौजू यानी इस खफिया मुसाफहे पर वापस आते हैं। सवाल ये है कि जब आप अपने ब्राउज़र से किसी महफूज वेबसाइट से जुड़ते हैं, चाहे वो क्लाइंटलेस वीपीएन हो या कोई भी HTTPS वेबसाइट, तो वो महफूज कनेक्शन बनता कैसे है? ये सब एक बहुत ही तेज़ रफ्तार अमल के ज़रिए होता है जिसे SSL हैंडशेक कहते हैं। इसे बिल्कुल एक खुफिया डिजिटल मुसाफहे या हैंडशेक की तरह ही समझें। ये एक ऐसी गुफ्तगू है जो आपके कंप्यूटर और वेब सर्वर के दरमियान होती है, और ये इतनी तेज़ होती है, सिर्फ चंद मिलीसेकंड्स में, कि आपको पता भी नहीं चलता। और ये सब कुछ आपका कोई भी डेटा भेजने से पहले होता है ताकि एतमाद कायम हो सके। तो इस हैंडशेक के 4 बड़े और अहम मरहले हैं। सबसे पहले एक हेलो होता है, यानी तारुफ। फिर शनाख्त की जांच पड़ताल होती है, ये पक्का करने के लिए कि दोनों असली हैं। इसके बाद वो मिलकर एक खुफिया कोड या सीक्रेट की बनाते हैं,
اور آخر میں جب سب کچھ طے ہو جاتا ہے تو محفوظ لائن کھول دی جاتی ہے اور بات چیت شروع ہوتی ہے۔ تو پہلا قدم ہے ہیلو۔ آپ کا براؤزر سرور کو ہیلو کہتا ہے اور ساتھ ہی بتاتا ہے کہ دیکھو میں یہ سیکیورٹی کے طریقے جانتا ہوں۔ سرور جواب میں ہیلو کہتا ہے اور ان طریقوں میں سے سب سے مضبوط والا چن لیتا ہے جو وہ بھی جانتا ہو۔ اس کے علاوہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایک بڑا سا رینڈم نمبر بھی بھیجتے ہیں جو بعد میں کام آئے گا۔ اگلا مرحلہ ہے شناخت کی جانچ۔ اب سرور کو ثابت کرنا ہے کہ وہ وہی ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنا ڈیجیٹل پاسپورٹ پیش کرتا ہے جسے SSL سرٹیفکیٹ کہتے ہیں۔ اس سرٹیفکیٹ پر ایک قابل اعتماد ادارے یعنی سرٹیفکیٹ اتھارٹی کی مہر لگی ہوتی ہے۔ آپ کا براؤزر فوراً چیک کرتا ہے کہ کیا وہ اس مہر لگانے والے ادارے پر بھروسہ کرتا ہے یا نہیں۔ اب آتا ہے سب سے اہم حصہ، خفیہ کوڈ بنانا۔ براؤزر ایک خفیہ کوڈ بناتا ہے اور اسے سرور کی ڈیجیٹل پاسپورٹ میں دی گئی پبلک چابی سے لاک کر کے سرور کو بھیج دیتا ہے۔ اب یہ لاک صرف سرور کی اپنی ذاتی خفیہ چابی سے ہی کھل سکتا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جب سرور اسے کھولتا ہے تو اب دونوں کے پاس بات چیت کے لیے ایک مشترکہ خفیہ کوڈ موجود ہوتا ہے۔ اور آخر میں چوتھا مرحلہ ہے محفوظ لائن کا قیام۔ دونوں یعنی کلائنٹ اور سرور ایک دوسرے کو ایک فائنل یا فنشڈ میسج بھیجتے ہیں، اور یہ پہلا میسج ہوتا ہے جو اس نئے بنے ہوئے خفیہ کوڈ سے انکرپٹ کیا جاتا ہے۔ بس ہینڈ شیک مکمل ہو گیا، محفوظ چینل کھل گیا، اور ٹھیک اسی لمحے آپ کو اپنے براؤزر میں وہ تالے کا آئیکن نظر آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب کچھ پس پردہ بجلی کی رفتار سے ہو جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ غیر مرئی مسافہ آج کے انٹرنیٹ کے لیے اتنا زیادہ اہم کیوں ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ ٹیکنالوجی وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوئی ہے۔ یہ SSL کے نام سے شروع ہوئی تھی، لیکن اب اس کا نیا اور بہتر ورژن TLS یعنی ٹرانسپورٹ لیئر سیکیورٹی کہلاتا ہے، اور اس کا بھی جو سب سے جدید ورژن ہے TLS 1.3 وہ نہ صرف پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہے بلکہ اس ہینڈ شیک کے عمل کو اور بھی تیز کر دیتا ہے۔ دیکھیں، یہی وہ خفیہ مصافحہ ہے جو ہمارے ڈیجیٹل اعتماد کی بنیاد ہے۔ اسی کی وجہ سے گھر سے بیٹھ کر دفتر کا کام کرنا محفوظ ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہوئے یا بینکنگ کرتے ہوئے اپنی حساس معلومات دے پاتے ہیں۔ یہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جس ویب سائٹ پر ہیں وہ اصلی ہے، کوئی دھوکہ نہیں۔ مختصراً وہ محفوظ اور نجی انٹرنیٹ جس پر ہم آج انحصار کرتے ہیں وہ اسی عمل کی وجہ سے ممکن ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس مسافے کے بغیر ہماری ڈیجیٹل دنیا کیسی نظر آئے گی؟ یہ ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں کوئی راز محفوظ نہیں، جہاں ہر کلک، ہر لاگ ان اور ہر خریداری خطرے میں ہوگی۔ یہی وہ غیر مرئی سیکیورٹی چیک ہے جو ہماری اس جڑی ہوئی دنیا کو ممکن بناتا ہے اور ہمارے ہر ڈیجیٹل قدم کی حفاظت کرتا ہے۔